नमस्कार। आज के योगा सेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ जब भी आप क्लास में बैठे हैं और आपको पीठ दर्द का समस्या हो, अपने साथ में कंबल या कोई हार्ड सा तकिया ये लेकर आप बैठिए और थोड़ा सा एक रोल किया हुआ टॉवल मोटा सा या कोई बेडशीट को रोल करके ये अपने साथ आप रखिए हमेशा प्रॉप। यदि आपको पीठ दर्द की समस्या होती है तो ये बीच बीच में बार बार हम लेने जाएंगे, बेहतर है कि हम इसको अपने साथ में रख लें, ठीक है। मगर आज मैं आपको जो करवाने वाली हूँ उसमें हम स्ट्रिप का यूज करेंगे। आप चाहे तो दुपट्टा यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ इसमें थोड़ा लॉकिंग सिस्टम बनाने में आसानी होती है, दुपट्टे में मुसीबत होती है वो चीज करने में। एक छोटा सा प्रॉप ही है, खरीद के रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। 200-150 रुपए में ये मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन पे मिल जाता है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी आपको। अलग अलग साइज में आता है, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट। तो यदि आप वन टाइम में लेना चाहते हैं जिससे आपके सारे काम हो जाए तो 10 फीट वाला बढ़िया है। कॉटन बेल्ट लीजिएगा, इसमें एक बक्कल रहेगा एक कोने में जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ इसको फिट करेंगे उसके हिसाब से इसका घेराव आप लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी खड़े होंगे, पाँव का बड़ा ध्यान रखिएगा। जो स्टार्टिंग फाउंडेशन हमेशा बता रही हूँ बिगिनर्स आपके लिए कि आपके टोज आगे की तरफ ही रखना है, बाहर की तरफ डक वॉक टाइप में नहीं रखना है, सीधा रखिए, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखिए, बहुत ज्यादा अंदर कर्व करके स्ट्रेट, चेस्ट बहुत ज्यादा आउट नहीं करना है, रिलैक्स पोजीशन में रखिएगा। नमस्कार करेंगे, आंखें बंद, एक बार ओम चेंट करेंगे, डीप इनहेल, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अपने ही पाँव पे टोस के ऊपर हल्का 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 चलेंगे, बहुत स्लाइड, बहुत ज्यादा स्पीड अभी नहीं बढ़ानी है। शुरुआत थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, मेरे साथ वार्म अप करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप, जो आप बोलना चाहें बोलिए। अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, हाथों को हिलने दीजिए, उसको जिस पोजीशन में हिलना है हिलने दीजिए। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे। जिनको कुछ पेन या तकलीफ है वो अपनी नॉर्मल स्पीड रखिए, बाकी जितने लोग कर सकते हैं। पूरे फुट के ऊपर नहीं होना है, आपको सिर्फ टोस के ऊपर जंपिंग करते हुए वॉक करना है। ओके, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। सांसें थोड़ा फास्ट चलने लगती है, उसको थोड़ा 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 करते हुए नॉर्मलाइज करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। चलिए, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। हमेशा एक चीज मैंने बताई है, जब भी आप गर्दन को मूवमेंट करते हैं नीचे लाते हैं, एक्सहेल करना है, इनहेल करते ऊपर ले जाना है, एक्सहेल करते नीचे लाना है। चलो, ये मैंने बता दिया, आगे ध्यान रखिएगा आप। चलिए, गर्दन को राइट एंड लेफ्ट की तरफ डाल लीजिए, राइट एंड लेफ्ट, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन। शोल्डर मत उठाना, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन। चलो, पूरे हाथों को मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक। 1 2, बहुत ज्यादा जोर के झटका नहीं देना। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अपने शोल्डर ब्लेड को ओपन करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से लॉक करेंगे। एल्बोस पे लॉक नहीं करना है, एल्बो से थोड़ा सा अंदर शोल्डर की तरफ लेकर आइए, लॉक कीजिए और स्ट्रेच कीजिए, अंदर की तरफ लॉक करते हुए खींचिए। लेफ्ट हैंड से राइट वाले शोल्डर को अंदर की तरफ खींचना है। गुड, नाइस। ओके,
नाउ लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ स्ट्रेट और राइट हैंड से लॉक करिए। गुड। अगेन राइट हैंड, अच्छा आपका पूरा फोकस राइट हैंड पे है ना, तो जरा अपने पाँव के ऊपर ध्यान देंगे। आपका पाँव उसके ऊपर फोकस ही नहीं था, थोड़ा बहुत भी अपने पाँव को एक्टिव करिए। देखिए एक्टिव करिए, प्रेस कीजिए नीचे फुट को, तो अपने आप पाँव एक्टिव होगा। ओके, लेफ्ट साइड पाँव को एक्टिव रखते हुए करना है। हम ऊपर काम करते हैं तो नीचे की बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पूरी बॉडी एक्टिव रखना है। गुड। ओके, कमर का एक्सरसाइज करेंगे तो कमर का मूवमेंट करना है, सिर्फ कमर पे फोकस कीजिए, ये वाली जगह पर अपने हाथ से इसको पकड़ लीजिए और देखिए सिर्फ आपकी कमर मूव कर रही है। 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। राइट की तरफ डाउन करेंगे। अब जब राइट की तरफ डाउन कर रहे हैं थोड़ा सा पाँव के बीच में गैप बढ़ा लीजिए, 2 और 3 फीट का डिफरेंस रख लीजिए पाँव के बीच में। टोज आगे की तरफ, इंपॉर्टेंट लॉकिंग पॉइंट्स। ओके, अब जब आप राइट की तरफ डाउन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ऐसे नहीं होना चाहिए, हिप चला गया इधर नहीं, हिप बीच में ही रखिए। हिप को तो मूव ही नहीं करना है, आपके पाँव को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, राइट की तरफ डाउन सेंटर, लेफ्ट की तरफ डाउन सेंटर, राइट की तरफ डाउन सेंटर, लेफ्ट की तरफ डाउन सेंटर, राइट की तरफ डाउन करके रुकेंगे। जब आप रुके हैं तब देखिए कि आपके पाँव की प्रेसिंग प्रॉपर है कि नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकिए। सेंटर में आएंगे, लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे, पाँव को नीचे जमीन पे प्रेस करेंगे अच्छे से। और पाँव जब जमीन पे प्रेस करते हैं तो हमको अंदर के पाँव की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से, बाहर का जो फुट का बाहर का आउटकोर है उसको जमीन पे प्रेस करना है, तो हमारा बटक और आपके थाइज एक्टिव हो जाते हैं। सेंटर में आएंगे, आगे की तरफ डाउन करेंगे 90 डिग्री एंगल। अब जब आप आगे डाउन कर रहे हैं तो आप देखिए यदि आपका पाँव अंदर की तरफ जा रहा है तो वो नहीं होना है, पाँव को बाहर की तरफ पुश कीजिए। ओके, इनहेल करते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे, हील को प्रेस करेंगे, फुट के आउटकोर को प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए अगेन आगे सामने सीधा 90 डिग्री एंगल बनाइए। ध्यान से देखिए 90 डिग्री एंगल। हेड को अप ही रखिए, हेड नीचे किया तो बैक में कर्व आ जाता है, हेड अप रखिए। और इस समय में देखिए आप मेरे फुट को यहाँ से देखिए, यदि मैं यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेस कर रही हूँ तो नीज पे असर आ जाएगा। आपको क्या करना है, बाहर की तरफ प्रेस करना है, अपने पूरे फुट को बाहर की तरफ पुश कीजिए। गुड। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, हैंड्स को पीछे भी रख सकते हैं, पीछे की तरफ जाइए। पीछे जाते समय बैलेंस बिगड़ता है तो क्या करना है, आगे की तरफ फुट को प्रेस करना है, हील को प्रेस करना है, तो पाँव का बैलेंस प्रॉपर बनता है। अगेन एक्सेल करते हुए सामने की तरफ आइए, 90 डिग्री एंगल पे। फुटवर्क पे ध्यान दोगे तो बैलेंस हमेशा आपका परफेक्ट रहेगा। और फुटवर्क के लिए मैंने एक फाउंडेशन सीरीज बना रही हूँ, एक मतलब फाउंडेशन वर्क बताने के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको जरूर देखना। अगेन इनहेल आप करेंगे। चलिए आप अपने दोनों पाँव को फ्रंट और बैक में चलाएंगे। आइए पीछे की तरफ जाएंगे, टोस से आगे चलेंगे और हील से पीछे आएंगे। गुड। अगेन टोस से आगे चलेंगे, हील से पीछे आएंगे। बॉडी में एक नॉर्मल गर्मी आ गई है। अगेन टोस से आगे चलेंगे और हील में पीछे आएंगे। चलिए लास्ट टाइम, टोस पे आगे चलेंगे और हील पे पीछे आएंगे। गुड। चलिए सेंटर में आ जाइए। आपका जो भी आपके पास दुपट्टा है, जो भी चीज़ है,
बेल्ट आपके पास है तो उसको ले लीजिए। दोनों हाथों को, पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग करने वाले हैं अभी हम। पूरे हाथों को, सॉरी बेल्ट को हाथ से पकड़ लीजिए। अब आपकी बॉडी के सहजता के अकॉर्डिंग आप करेंगे। यहाँ तक कितनी चौड़ाई में पकड़ना है? ओह, इसमें तो मैं आराम से आगे पीछे हो रही हूँ बिना हाथ के एल्बोस को टर्न करे। देखते हैं, गुड। तो इसमें मैं बिना एल्बो को टर्न किए हुए आगे आ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसका गैप कम करती हूँ। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब मैं पीछे करके देखती हूँ। गुड। इसमें मैं भी अपने एल्बोस के ऊपर मुझे ज्यादा कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं गैप और कम कर देती हूँ। बस इससे ज्यादा कम करूंगी तो मेरा हाथ आगे और पीछे स्ट्रेट पोजीशन में नहीं जा पाएगा। अभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरा राइट वाला हैंड जो है वो थोड़ा सा टर्न कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा गैप बढ़ा दूंगी, है ना। आपको भी ध्यान रखना, आपकी बॉडी की सहजता के अकॉर्डिंग आप जैसा कर पाए। 3, चलो 4, 5, 6, हाथ दोनों सीधे रखने हैं। 7, इसलिए गैप उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा अपना, ठीक है। 8, 9 एंड लास्ट 10। ये चीज आप बैठ के भी कर सकते हैं, यदि आप से खड़े होके नहीं करते बनता है तो बैठ के भी कर सकते हैं। ओके, चलिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ अपने बैंड को पकड़ के रखिए। जिस पोजीशन में पकड़े हैं उसी में पकड़िए। राइट की तरफ डाउन करेंगे तो राइट वाले हैंड को नीचे की तरफ खींचिए, ऊपर वाले हाथ को और कान के पास लेकर आइए। हेड अप रखिए, हेड को नीचे डाउन नहीं करना, हेड अप, आसमान की तरफ देखिए। नाउ सेंटर में आएंगे, लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे, लेफ्ट वाले हैंड से राइट वाले हैंड को खींचेंगे। गुड, ऊपर की तरफ देखिए। सेंटर राइट, पाँव का ध्यान रखो, प्रेस प्रॉपरली फुट। सेंटर लेफ्ट, हाथ मुड़ता है तो उसको सीधा करिए। सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर में आएंगे, आगे हाथ लाएंगे, रिलैक्स करेंगे। ओके, नाउ अब धीरे से हम बैठेंगे। अपने पाँव को थोड़ा सा जमीन पे मारेंगे। वज्रासन में आएंगे और वज्रासन से आके हम गोमुख आसन में आएंगे। गोमुख आसन कैसा है? गोमुख आसन, अपने राइट वाले लेग को लेफ्ट के, अपनी हील को यहाँ बटक के पास रखना है आपको, ठीक है। और लेफ्ट वाला लेग राइट वाले नीज के पास में प्लेस करेंगे। अभी आपको राइट वाले हैंड को लेकर जाना है, लेफ्ट वाले नीज को टर्न करना है और पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। फुल बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है, कमर का स्ट्रेचिंग होता है। अब ये करते समय यदि आपका हाथ आपको सहज रूप से लगता है कि हाँ नीचे जा सकता है तो इसके ऊपर रखने की कोशिश करें। जिनसे नहीं हो रहा है वो सिर्फ ऐसे पकड़ के अपने बॉडी को ट्विस्ट करें पीछे की तरफ। और जिनसे हो पा रहा है बट पूरा हाथ नीचे नहीं जा रहा है, उनके लिए सबसे अच्छा है अपना दुपट्टा लीजिए और ये देखिए पकड़ लीजिए इसे। अच्छा, पीछे हाथ जो है उसको जमीन पे प्रेस मत कीजिएगा, सिर्फ फिंगर बैक स्ट्रेट रखिए, बैक पीछे नहीं जाने देना, बैक स्ट्रेट और इसको पकड़ के रखिए। जितना प्रेस करेंगे अपनी टमी को यहाँ से निकालिए बाहर, है ना। सबकी बॉडी अलग है, बहुत मोटे लोग होते हैं या फैट की वजह से भी होता है, कभी कभी तो फैटी लोग भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ना। तो अभी पीछे हाथ का सपोर्ट बहुत ज्यादा जमीन पे ऐसे मत दे दीजिएगा, सिंपल ही रखिए सीधा। पीछे के हाथ का सपोर्ट तो जरूरी है। स्टे करिए यहाँ पे, स्ट्रेचिंग आने दीजिए।
ऊपर के हाथ को प्रेस कीजिए, जितना प्रेस करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेचिंग मिलेगा। गुड। सेंटर में आएंगे। नाउ लेफ्ट वाले फुट को अंदर करेंगे और राइट वाले फुट को बाहर की तरफ आगे की तरफ प्रेस करेंगे। सेम चीज करेंगे। अपना दुपट्टे का सपोर्ट ले लीजिएगा, बक्कल को इस तरफ कीजिए और देखो अब मेरे से भी टर्न होने में दिक्कत होती है ना, मेरा भी टमी है थोड़ा सा। ओके, तो मैं यहाँ से अपनी टमी को बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। बस हो गया। अपने हाथ से इसको पकड़िए। थोड़ा सा बॉडी को मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज के लिए। अभी मैं पीछे की तरफ झुक रही हूँ तो इसको मैं सीधा करूंगी। ओके, स्टे। ये स्ट्रेचिंग है ना, वीक में 1 डे तो अपने को करना ही चाहिए। जैसे आप वीक के लास्ट में कर लीजिए, तो मेरा ये वाला वीडियो आप वीक के लास्ट में लगाइए और ये वाली स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आगे और भी स्ट्रेचिंग के वीडियोस बनाऊंगी तो आप उनको भी वीक के लास्ट में, जैसे सैटरडे आपका लास्ट डे है, संडे आप आराम करने वाले हैं, तो सैटरडे को स्ट्रेचिंग कर लीजिए पूरी बॉडी का, इससे मसल्स भी खुलते हैं। ओके, कम इन सेंटर। वेरी गुड। ओके, नाउ अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखिए कैट काउ पोज में और अधोमुख श्वान आसन में हम आएंगे। कैसे? अपने फुट के ऊपर वर्क करेंगे, उसका सहारा लेंगे और अधोमुख श्वान आसन में आएंगे। अपने हाथों को आगे की तरफ प्रेस करना है और आप अपने जो हील है उसको पीछे की तरफ प्रेस करना है। बैक को स्ट्रेट रखना है तो क्या करना है, बटक उठाना। पीछे हील प्रेस नहीं हो चलेगा, बट कर्व मत लाइएगा अपने पीठ में। तो कान और हाथ की दोस्ती बना लीजिए और अपने बटक को ऊपर उठाइए, तो बैक आपका थोड़ा सा स्ट्रेट होगा। और हाथों का ग्रिप अच्छा रखिए। इसके लिए मैट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। मैट, कुछ मैट पे आप काम करते हैं तो वो फिसलने लगती है आगे, तो ऐसी मैट अच्छी नहीं होती। थोड़ा अच्छी क्वालिटी की मैट होना ज़रूरी है। मुझे भी बहुत समस्या आती थी, हाथ आगे की तरफ प्रेस होता है, लॉकिंग प्रॉपर नहीं बनती है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। अधोमुख श्वानासन में फिर से जाएंगे। एक्सेल डाउन करेंगे। इनहेल अगेन एंड एक्सेल, वापस अधोमुख श्वानासन। इनहेल, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। इनहेल, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। और पीछे हील को प्रेस कीजिए। ओके, वापस कैट काउ पोज में आएंगे। दोनों हाथों को सामने सीधा रखेंगे और मकरासन में कुछ समय के लिए रुकेंगे। मकरासन मतलब अपने दोनों हथेली को एक दूसरे के ऊपर रख के अपने चिक को उसके ऊपर रख दीजिए और रिलैक्स करिए। चलो, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे और भुजंगासन में आएंगे। दोनों पाँव को टक करेंगे, अधोमुख श्वानासन में आएंगे। गुड। राइट लेग को अप करेंगे और सीधा दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। अब जब आप हाथों के बीच में ला रहे हैं तो आपका ये जो लेग है 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। नीज आगे नहीं जाना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। ये बहुत उठा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको नीचे रखिए। ओके, नाउ पीछे वाले नीज को नीचे कर दीजिए, पीछे वाले फुट को स्ट्रेच कर दीजिए बाहर की तरफ और राइट वाले लेग को साइड की तरफ निकालिए, लेफ्ट साइड की तरफ, और धीरे से आगे डाउन करिए। आपके हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और
आपके थाइज पे आगे की तरफ भी बहुत अच्छा स्ट्रेच फील आता है। तो लेफ्ट थाइज में इस स्ट्रेच को फील कीजिए, राइट वाले हैमस्ट्रिंग में फील कीजिए। ओके, धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे और आगे वाला पाँव यहीं रहेगा। सपोर्ट लेंगे थोड़ा सा दोनों हाथों का इसके ऊपर। पीछे वाला जो आपका राइट तरफ का जो थाइज है, यही सॉरी हिप है, उसको आपको जमीन पे नहीं रखना है। उसको जमीन पे रखे बिना लेफ्ट वाले फुट को उठाइए। जिनका पूरा बॉडी यहाँ से नीचे आ सकता है पेल्विस से, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मेरा फुल बॉडी स्ट्रेच इतना नहीं होता है तो पेल्विस नीचे नहीं आ पाता है पूरी तरह से। अब मैं यहाँ पर अपने लेफ्ट वाले फुट को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचूंगी। हल्का सा खींचिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना बॉडी बोलती है उतना करिए, है ना। जब आपका पूरा पेल्विस ज़मीन पे आ जाता है ना, तब आप राज कपोत आसन कर पाते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग है। तो इस समय में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अपने लेफ्ट वाले फुट को राइट वाले हैंड से पकड़िए और उसको अपनी तरफ खींचिए। गुड। ओके, अगेन अपना राइट वाला फुट पीछे लेकर जाएंगे, अधोमुख श्वानासन में आएंगे। अब हम सेम चीज लेफ्ट फुट से करेंगे। लेफ्ट फुट आगे लेकर जाएंगे। ओके, तो कभी कभी नहीं बनता है तो एक हाथ को उठा के अपने फुट को आगे लाया जा सकता है, ठीक है। ओके, पीछे वाला नीज को जमीन पे रखिए, स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट वाले फुट को राइट वाले हैंड की तरफ लेकर आइए, पिजन पोज। ओके, गुड। पिजन पोज में जो हम आगे प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो अभी देखो ये मेरा पाँव यहाँ से पीछे चला गया ना। पिजन पोज में ये पाँव पूरा आगे रहता है और आपका पेल्विस भी जमीन पे आ जाता है। बट जबरदस्ती ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अननेसेसरी अपनी बॉडी को तकलीफ देते हैं तो वो रॉन्ग होता है। ओके, आगे की तरफ डाउन करेंगे, कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, स्टे करते भी जाइए, मेरी बात भी सुनते जाइए, ताकि आपको आसन के बारे में अच्छे से पता पड़ जाए, करने का सही तरीका समझ में आ जाए। रुकिए, यहाँ पर जरा फील कीजिए कि आपके राइट लेग जो पीछे की तरफ गया है उसके थाइस पे कैसा स्ट्रेच फील हो रहा है, और आपके जो लेफ्ट वाला फुट आगे टर्न हुआ है उसके हैमस्ट्रिंग मतलब थाई मसल्स में जो पीछे की तरफ का एरिया है उसमें कैसा स्ट्रेच फील हो रहा है, उसको देखिए। ओके, दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और हाथों को नीज और फुट के ऊपर रखेंगे। अब आपके राइट वाले फुट को पीछे से उठाएंगे और लेफ्ट वाले हैंड से पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे जितना बन रहा उतना कीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है राइट वाले फुट पे, फील कीजिए उसको। बैलेंस गिराना नहीं है, इसलिए जितना हो रहा उतना कीजिए। ओके, चलिए, दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए अधोमुख श्वानासन में आएंगे। आगे की तरफ भुजंगासना, अगेन अधोमुख श्वानासना, भुजंगासना, अधोमुख श्वानासना, भुजंगासना, और जमीन पे लेट जाएंगे, टर्न करेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। गुड। अच्छा, अब आपके पाँव के ऊपर इसको लॉक करेंगे। गुड। चलिए, तो दूसरा पाँव सीधा रखेंगे बट टोज इन, ठीक है। अब राइट वाले फुट को ऊपर उठाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। जब इस पे हमारा फोकस है तो हमारा लेफ्ट फुट क्या करता है, आराम करता है। उसको आराम नहीं करने देना है, उसको ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ना, उसका टोज इन करके रखिए ताकि वो फुट भी एक्टिव रहे। ओके, ऊपर जितना जा पा रहा है उतना जाने दीजिए। अच्छा स्ट्रेच काफ में आता है, हैमस्ट्रिंग में आता है ना, क्वाड्रिसेप मसल्स में उतना नहीं आएगा, बट पीछे की तरफ आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होता है। जिनको दिक्कत है वो हल्का सा नीज टर्न कर लीजिए, बट बहुत नीज टर्न नहीं करना है। हमारा फोकस है कि हमारे काफ मसल्स पे स्ट्रेचिंग आए, इससे मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं। स्ट्रेचिंग हर वीक में करना है,
ओके, वापस इसको डाउन करेंगे, सेम थिंग लेफ्ट फुट से। गुड, आप अपना दुपट्टा यूज कीजिए अभी तो। गुड, चलिए लेफ्ट फुट को आप कीजिए और अच्छे से पकड़िए, अपनी तरफ खींचिए। जब जब खींचेंगे काफ मसल्स पे, अभी राइट फुट देखो एक्टिव है कि नहीं, उस पे भी ध्यान दीजिए। राइट फुट को एक्टिव रखिए, लेफ्ट फुट को ऊपर अच्छे से खींचिए। गुड, स्टे। ओके, इसको भी डाउन कर दीजिए ना। दोनों फुट को एक साथ लॉक करेंगे। चलिए अब दोनों पाँव को एक साथ लेंगे, लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचिए। गुड, दोनों काफ मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच आता है। गुड, टोस पकड़ पा रहे हैं तो पकड़ लीजिए एक हाथ से। नीज ज्यादा टर्न नहीं करना, नीज स्ट्रेट। हाँ, जब नीज स्ट्रेट करेंगे तो काफ मसल्स के ऊपर असर आता है। अगेन डाउन, फिर से दोनों पाँव को एक साथ ऊपर, स्ट्रेच। टोस को पकड़ो, टोस पकड़ में आ रहे हैं तो ठीक है। जैसे जैसे टोस पकड़ में आते हैं ना, हमारे नीज से टर्न होने लगते हैं, उसको जरा टाइट रखो नीज को। गुड, ओके, अगेन डाउन। नाउ दोनों पाँव को बटरफ्लाई सुप्त बद्ध कोणासन में लेकर आएंगे। पाँव पास पास रखिए, लॉक कर सकते हैं आप इससे, या तो अपने हाथ से लॉक कर लीजिए। चलिए अभी क्या करना है आपको, अपने टोस को अपने माथे से टच करना है। तो इनहेल करेंगे एक बार और फिर एक्सहेल करते हुए टच करना है। अगेन इनहेल एट द प्लेस एंड एक्सहेल करते हुए हेड को टच करेंगे हम। लास्ट टाइम इनहेल एट द प्लेस एंड एक्सहेल करते हुए टच करेंगे। स्टे हियर, रुको यहाँ पर, रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। गुड, बेल्ट को हटा दीजिए, दोनों हाथों को साइड में रखिए। पाँव की स्पाइन की स्ट्रेचिंग करना है। दोनों नीज को पास पास, फुट को अपार्ट कर लीजिए, फुट के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस कर लीजिए। राइट की तरफ डाउन कीजिए, लेफ्ट की तरफ देखिए। सेंटर में आएंगे, लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे, राइट की तरफ देखेंगे। सेंटर राइट। जब ट्विस्ट करते हैं तो एक्सहेल करना है, सेंटर में आते हुए इनहेल करना है। सेंटर लेफ्ट, इनहेल सेंटर, राइट डाउन, एक्सहेल। स्पाइन में ट्विस्ट को फील कीजिए। इनहेल सेंटर, लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे, राइट की तरफ देखेंगे, स्पाइन में स्ट्रेच फील करेंगे। Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left. Inhale center. Good. Now दोनों पाँव को पास पास लेकर आइए, फुट को और नीज को भी पास पास टच कर लीजिए। अभी दोनों नीज को एक साथ उठाएंगे, ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ लाएंगे और राइट की तरफ डाउन करेंगे। फुट एक के ऊपर एक, नीज एक के ऊपर एक, लॉकिंग पॉइंट ध्यान रखिए। लेफ्ट की तरफ देखिए, शोल्डर उठ रहा है तो उसको डाउन कीजिए। अगेन कमिंग सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ डाउन कीजिए। राइट का शोल्डर उठ रहा है तो उसको जमीन पे डाउन करने की कोशिश कीजिए। अगेन इनहेल, राइट की तरफ डाउन कीजिए एक्सहेल करते हुए। गुड, लेफ्ट शोल्डर को डाउन करिए।
अगेन इनहेल सेंटर, लेफ्ट की तरफ लास्ट टाइम डाउन कीजिए, राइट वाले शोल्डर को जमीन पे डाउन कीजिए, स्पाइन में स्ट्रेच को फील कीजिए। नाउ इनहेल सेंटर और दोनों पाँव को जमीन पे रख के पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। आज बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग हुई है। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, तो हर वीक के लास्ट में ये स्ट्रेचिंग कर लेने से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। गुड, आंखें बंद करें, रिलैक्स होके पूरे हाथ और पाँव को जमीन पे रिलैक्स छोड़ दें। सरेंडर योरसेल्फ। अपना ध्यान ब्रेथ के ऊपर लेके जाएंगे। मन भटकता है, ब्रेथ से कभी हटता है, तो उसको वापस ब्रेथ की तरफ लेकर आइए। सबसे अच्छा तरीका है ब्रेथ की तरफ अपने ध्यान को फोकस करना। ब्रेथ पे कंट्रोल मत कीजिएगा, सिर्फ फोकस करिए, वो नॉर्मल जैसे चल रही है इसके ऊपर पूरा फोकस करिए। धीरे से अपनी बॉडी में अवेयरनेस लाएंगे। लास्ट स्ट्रेच फिर से करेंगे। आंखें खोल लीजिए। सुपायन ताड़ासना में स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करेंगे, बाहर की तरफ पाम को फेस करेंगे, सर के ऊपर बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पूरी बॉडी नीचे की तरफ स्ट्रेच और ऊपर की तरफ स्ट्रेच। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींचिए। एकदम रिलैक्स करिए, अचानक से रिलैक्स करना है। फिर से खींचिएगा, इसको खींचो, अच्छे से खींचो ताड़ासना में। अगेन रिलीज। लास्ट टाइम स्ट्रेच योर बॉडी अगेन अप। जब भी आप बॉडी को स्ट्रेच करें तो लॉन्ग ब्रेथ लीजिए, और जब वहां स्टे कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। एंड रिलीज इट। ओके, लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे। हमेशा लेफ्ट की तरफ टर्न करके ही उठना है, तो लेफ्ट की तरफ टर्न कीजिए और अपने हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठिए। गुड, बहुत अच्छे। ओके, चलिए अपने हाथ की मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा बाहर, उसके साइड की दोनों उंगलियां अंदर, और फिर लास्ट की दोनों उंगलियां बाहर, और अंगूठा उसको एक दूसरे के पैरेलल कर लीजिए। ओके, नोज के पास लेके जाएंगे। ऑलवेज लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट से होगी। 3 काउंट में इनहेल एंड एक्सहेलेशन करवाऊंगी मैं। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3, राइट इनहेल 1 2 3, लेफ्ट एक्सहेल 1 2 3। फर्स्ट राउंड कंप्लीट। नाउ हम इसे 5 राउंड्स करेंगे अनुलोम विलोम के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट इनहेल 1 2 3, लॉक राइट एक्सहेल 1 2 3, राइट इनहेल 1 2 3, लॉक लेफ्ट एक्सहेल 1 2 3, लेफ्ट इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3, राइट इनहेल 1 2 3, लेफ्ट एक्सहेल 1 2 3, लेफ्ट इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3, राइट इनहेल 1 2 3, लेफ्ट एक्सहेल 1 2 3, लेफ्ट इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3, राइट इनहेल 1 2 3, लेफ्ट एक्सहेल 1 2 3, release. Take a deep breath in
and out, in and out, in and out। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों का वी पोजीशन आपके फ्लोटिंग रिब्स के पास रखिए और फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर प्रेस नहीं करना है उसको जोर के, सिर्फ वहाँ टच करना है। थोड़ा सा शोल्डर में हल्का सा दर्द फील हो सकता है, तो यहाँ पर या तो आप फिंगर को यहाँ पे टच कर दीजिए अपने फ्लोटिंग रिब्स के पास में, और जरा ध्यान से देखिए ये अंदर, और जब आप सांस गहरी सांस लेंगे साइड में इस रिब को फुलाइए। तो जब हम रिब को बाहर की तरफ फुलाते हैं तो वो इंटरकोस्टल ब्रीदिंग प्राणायाम होता है। आंख बंद करके ध्यान से जरा अपने रिब को देखिए। जब हम सांस लेके बाहर की तरफ इसको खींचेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। इनहेल करते समय एक्सपेंड होगा बाहर की तरफ फ्लोटिंग रिब, और एक्सेल करते समय अंदर की तरफ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, 5 बार करेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। Inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। रिलैक्स नॉर्मल ब्रीदिंग। डीप ब्रेथ कीजिए एक बार। समापन करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम को आपस में रगड़ेंगे, हीट जनरेट करेंगे। अच्छे से रगड़िए। आइज के ऊपर कप बना के रखेंगे। ब्लिंक योर आइज इन कप ऑफ पाम। अपने हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को अच्छे से ब्लिंक कीजिए। अगेन फिर से हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने शोल्डर, अपनी पूरी बॉडी को दबाते हुए हीट पूरी बॉडी को दीजिए। पाँव पे देते समय एक बार फिर से हाथों को गर्म कर लीजिए। हमारे फुट जो है उनको गर्मी देने से उनको बहुत राहत मिलती है। थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। नमस्कार। अगले सेशन में फिर से मैं मिलूंगी आपसे। धन्यवाद।